जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने एमपी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे जो बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी इस क्लास में अंतिम तक बने रहे। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है। आपको बताना है दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये स्थित है माउंट आबू में। कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू में। ठीक है, और दोस्तों माउंट आबू कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। ठीक है, तो बिल्कुल दोस्तों अच्छे से रट लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। आपको बताना है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी जल्दी से कमेंट करके बता देंगे। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों आपके पास में मात्र 5 सेकंड का समय है, तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन होंगे? तो दोस्तों ये हो जाएंगे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से रट लेना, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, अगले प्रश्न से पहले महत्वपूर्ण सूचना ये है, जिस भी विद्यार्थी को आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए साइंस की बुक बिल्कुल फ्री में लेना है तो यहाँ पर मैसेज कर दे। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों ये वाली साइंस की बुक आपको बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना फ्री में सिर्फ उसी विद्यार्थी को दी जाएगी जिसने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। ठीक है, तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत धारा की इकाई क्या है। आपको बताना है विद्युत धारा की इकाई क्या है। तो दोस्तों विद्युत धारा की इकाई हो जाएगी एम्पियर। क्या हो जाएगी? एम्पियर। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों इकाई को यानी कि जितनी भी एसआई इकाई हैं उनको अच्छे से रट जाना। बिल्कुल दोस्तों यहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल इनको अच्छे से रट लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, गोवा कब स्वतंत्र हुआ था। आपको बताना है गोवा कब स्वतंत्र हुआ था। तो दोस्तों ये हुआ था 1961 में। कब हुआ था? 1961 में। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों स्टार लगा लीजिए, आज की क्लास का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है। आपको बताना है ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है। तो दोस्तों ये हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, बेंजीन का आणविक सूत्र क्या है। आपको बताना है बेंजीन का आणविक सूत्र क्या है। तो दोस्तों बेंजीन का आणविक सूत्र हो जाएगा C6H6। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल दोस्तों अच्छे से रट लीजिए, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा,
सूर्य से निकलने वाली सबसे अधिक ऊर्जा किस रूप में होती है? आपको बताना है सूर्य से निकलने वाली सबसे अधिक ऊर्जा किस रूप में होती है? तो दोस्तों ये होती है अवरक्त किरणों के रूप में, ठीक है। तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन डी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? आपको बताना है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो दोस्तों हो जाएगी नाइट्रोजन। कौन सी हो जाएगी? नाइट्रोजन, ठीक है। और दोस्तों कितने प्रतिशत है? 78%, ठीक है। तो बिल्कुल दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? आपको बताना है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों ये होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, दोस्तों अगले प्रश्न से पहले महत्वपूर्ण सूचना यह है, जिस भी विद्यार्थी को आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना है तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर मैसेज कर दीजिए, ठीक है। और इसी ग्रुप में आपको वैकेंसी संबंधित जानकारी और क्लास पीडीएफ बिल्कुल इसी ग्रुप में मिलेगी, ठीक है। तो जिस भी विद्यार्थी को ज्वाइन करना है यहाँ पर मैसेज कर दे, या फिर वीडियो के लिंक में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक डले हुए हैं वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? आपको बताना है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो दोस्तों भारत की पहली महिला राज्यपाल हो जाएगी सरोजिनी नायडू। कौन हो जाएगी? सरोजिनी नायडू, ठीक है। और दोस्तों ये किस राज्य से है हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, परमाणु क्रमांक 79 वाला तत्व कौन सा है? आपको बताना है परमाणु क्रमांक 79 वाला तत्व कौन सा है? तो दोस्तों ये हो जाएगा सोना। कौन सा हो जाएगा? सोना, ठीक है। तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, किस देश को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है? आपको बताना है किस देश को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है। तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी जल्दी से कमेंट करके बता देंगे, ठीक है। बिल्कुल दोस्तों आपके पास में मात्र 5 सेकंड का समय है, तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो बिल्कुल सभी का सही जवाब आने लग गया है ऑप्शन सी, ठीक है। बिल्कुल दोस्तों सबसे पहले जवाब आया है रोशन का, ठीक है। बिल्कुल दोस्तों आपका सभी का राइट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, भारत में राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? आपको बताना है भारत में राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो दोस्तों ये सौंपते हैं उपराष्ट्रपति को। किसे सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, पाचन तंत्र में प्रोटीन को किस में तोड़ा जाता है? आपको बताना है पाचन तंत्र में प्रोटीन को किस में तोड़ा जाता है? तो दोस्तों इसे तोड़ा जाता है एमिनो अम्ल में। किसे तोड़ा जाता है? अमीनो अम्ल में, ठीक है। तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, हुमायूंनामा किसने लिखा? आपको बताना है हुमायूंनामा किसने लिखा? तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी जल्दी से कमेंट करके बता देंगे, ठीक है।
बिल्कुल दोस्तों, आपके पास में मात्र 5 सेकंड का समय है, तो सभी विद्यार्थी जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। तो बिल्कुल दोस्तों, सभी का बिल्कुल सबसे पहले आंसर आया है रोशन का, ठीक है। बिल्कुल रोशन आपका सही जवाब है, ठीक है। बिल्कुल दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हमारा, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है। आपको बताना है कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, ये स्थित है तमिलनाडु में। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में, ठीक है। तो बिल्कुल सभी ने ऑप्शन ए को लॉक कर दिया है। और दोस्तों, ये वाला जो क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बिल्कुल अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। बिल्कुल स्टार लगा लीजिए, 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर कैसा होता है। आपको बताना है किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर कैसा होगा। तो दोस्तों, चंद्रमा पर होगा पृथ्वी से 1/6, ठीक है। तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है, उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में योजना आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था। आपको बताना है भारत में योजना आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था। तो दोस्तों, भारत में योजना आयोग का पहला अध्यक्ष हो जाएगा, योजना आयोग का पहला अध्यक्ष हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। कौन हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और दोस्तों, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। कब हुई थी? 1950 में, ठीक है। और दोस्तों, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, ठीक है। तो बिल्कुल दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बिल्कुल योजना आयोग को अच्छे से रट के जाना, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। आपको बताना है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को कहते हैं क्रस्ट। क्या कहते हैं? क्रस्ट, ठीक है। तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है, उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई कौन थे। आपको बताना है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई कौन थे। तो दोस्तों, हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। कौन हो जाएंगे? रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो बिल्कुल सभी ने ऑप्शन ए को लॉक कर दिया है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, दूध में कौन सा शर्करा पाई जाती है। आपको बताना है दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है। तो दोस्तों, दूध में पाई जाती है लैक्टोज। कौन सी पाई जाती है? लैक्टोज, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, किसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। आपको बताना है किसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो दोस्तों, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है एपीजे अब्दुल कलाम को, ठीक है। तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है, उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिए। बिल्कुल दोस्तों, आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, ठीक है। तो सभी विद्यार्थी अच्छे से क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। आपको बताना है भारत में चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो दोस्तों, ये किया था महात्मा गांधी ने। किसने किया था? महात्मा गांधी ने, ठीक है। और दोस्तों, चंपारण आंदोलन है ये कब हुआ था। तो दोस्तों, ये हुआ था 1917 में। कब हुआ था? 1917 में, ठीक है। तो बिल्कुल दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
बिल्कुल अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। आज की क्लास का आखिरी प्रश्न हमारा, सबसे हल्की धातु कौन सी है? आपको बताना है सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो दोस्तों सबसे हल्की धातु हो जाएगी लिथियम। कौन सी हो जाएगी? लिथियम, ठीक है। तो बिल्कुल सभी ने ऑप्शन बी को लॉक कर दिया है, ठीक है। तो दोस्तों इन 25 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए, ठीक है। और ध्यान रखना, जिस भी विद्यार्थी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए।